हेलो फ्रेंड्स, अब मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 के पाठ 5 पढ़ाने के लिए मैं जा रहा हूं। ए लेमेंट, जिसे पीवी शैली के द्वारा लिखा गया है। पीवी शैली, जिन्हें पर्सी बीसी शैली के नाम से भी जाना जाता था। और पीवी शैली एक अच्छे परिवार से, धनाढ़ परिवार से संबंधित थे और इसके साथ साथ ये एक अच्छे लेखक थे। अपने जीवन में इनको एक समय ऐसा आया 28 साल की अवस्था में, जो ये 1792 में पैदा हुए थे और 1822 में ये मर गए थे। लगभग 27 साल की अवस्था में इनको फेलर्स, डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि इनको असफलताएं और इनके पास डिसअपॉइंटमेंट्स, मतलब कि समस्याएं, जो निराशा इनके मन में ऐसी उत्पन्न हुई और एकाएक इनके मन में कुछ ऐसी भावना आती है कि अब मुझे इस धरती पर, इस जीवन में अधिक दिन तक नहीं चलना है। ये अपने जीवन से और अपनी निराशा से, अपनी असफलता से बहुत अधिक दुखी हो गए थे और उसी दुख के दौरान ही उन्होंने यह कविता लिखा, जिस कविता का नाम इन्होंने दिया ए लेमेंट। और ए लेमेंट का मतलब होता है महान दुख, कि इनके पास एक बहुत बड़ा दुख था और उसी अपने दुख को वह इस पाठ में व्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ एक ऐसी घटना भी घटित होती है कि ठीक 1 साल के बाद, यह कविता लिखने के 1 साल के बाद इनकी मौत भी हो गई। जो खाड़ी देशों में ये समुद्र में यात्रा कर रहे थे, जहाज में यात्रा कर रहे थे और उसी दौरान तूफान में फंसने की वजह से इनकी जहाज समुद्र में ही डूब गई और ये मर गए। इनका जीवन भी वहीं पर खत्म हुआ। तो अपनी मौत से 1 साल पहले अपनी भावनाओं को जो उन्होंने व्यक्त किया था, अपनी निराशा को जो व्यक्त किया था, अपनी असफलता को जो उन्होंने व्यक्त किया था, उसको हम इस पाठ में देखेंगे, जिस पाठ का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ए लेमेंट। इस वीडियो पर हम चलते हैं और इसके साथ हम आशा करेंगे कि आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अपने मित्रों के पास भी इसको भेजिए। हमारे उत्साह वर्धन के लिए आप इसमें कमेंट करिए और अपनी राय भी हमें जरूर दीजिए। तो लेखक लिखते हैं कि ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। लेखक की भावनाओं को समझने का समय है कि लेखक बहुत भाव में थे, बहुत दुखी थे, बहुत निराशा में थे और उस समय वह लिखते हैं कि ओ वर्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय। हे संसार, हे जीवन, हे समय, आन पर हुज, जिसकी लास्ट अंतिम स्टेप्स सीढ़ियों पर आई मैं क्लाइंब चढ़ता हूं। हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ता हूं। अपने संसार से, अपने संसार को संबोधित करते हैं, अपने जीवन को संबोधित करते हैं, अपने समय को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हम अपने संसार, समय और जीवन की अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ता हूं। और ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, एट दैट, वहां पर, वेयर, जहां, आई मैं हैड स्टूड, खड़ा था, बिफोर, पहले, और जहां पर मैं इसके पहले खड़ा था, उस स्थान पर अब कांपते हुए, हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ता हूं और
उस स्थान पर कांपते हुए जहां मैं इसके पहले खड़ा था। मतलब जिस स्थिति में लेखक इसके पहले थे उसी स्थिति में आज कांपते हुए हैं। मतलब उनकी जो मनोवृत्ति है वह मनोवृत्ति पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वह एक निराशा का रूप ले चुकी है, एक परेशानी का रूप ले चुकी है। तो वही यहाँ पर लिखते हैं कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ता हूं और उस स्थान पर जहां कांपते हुए उस स्थान पर मैं जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर खड़ा हूं जहां मैं इसके पहले खड़ा था। और वेन कब विल रिटर्न लौटेगी द ग्लोरी यस ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था की। प्राइम का मतलब होता है एक प्रधान अवस्था। जीवन का जो सबसे प्रधान अवस्था होता है वह युवावस्था ही होता है। वह एक ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में हम वो सभी काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो इसीलिए युवावस्था को जीवन का एक प्राइम टाइम कहा जाता है, एक प्रधानावस्था कहा जाता है। उसी दौरान वी कैन डू व्हाट वी लाइक। तो वही लिखते हैं कि अब इतने दुखी हैं कि वो कहते हैं कि मेरी युवावस्था का, तुम्हारी युवावस्था का, अपने जीवन, अपने समय, अपने संसार को संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं कि तुम्हारी युवावस्था का यश फिर कब लौटेगा। और फिर लिखते हैं नो मोर, नहीं, ओह, अरे, नेवर मोर, कभी नहीं। कहते हैं कि युवावस्था का, तुम्हारी युवावस्था का फिर से वह यश कब लौटेगा। नहीं, अरे, कभी नहीं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट बाहर, ऑफ द डे दिन के, एंड और नाइट रात्रि के, दिन और रात्रि के बाहर ए जॉय, एक प्रसन्नता हैज टेकन, पकड़ चुकी है फ्लाइट, उड़ान पकड़ चुकी है, उड़ान ले चुकी है। मतलब दिन और रात्रि के बाहर प्रसन्नता उड़ान ले चुकी है, जा चुकी है। जो दिन की प्रसन्नता, रात की जो प्रसन्नता थी, वो दिन रात दोनों जो प्रसन्नता थी अब वह उड़ान ले चुकी है, अर्थात वह जा चुकी है। दिन और रात की प्रसन्नता अब जा चुकी है, अर्थात अब लेखक के पास मात्र बेचैनी बची हुई है। अब इनके पास कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई मतलब कि कोई सुखपूर्वक कोई चीजें नहीं है, इनके पास सिर्फ दुख बचा हुआ है। तो कहते हैं कि दिन और रात्रि के बाहर प्रसन्नता जा चुकी है, दिन और रात्रि से प्रसन्नता जा चुकी है। और फ्रेश स्प्रिंग, अब जो नए मौसम बदलते हैं, जिस प्रकार से मौसम बदलते हैं उस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं कि जैसे जैसे मौसम आते हैं हमारे मन में, हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन लेखक की जो स्थिति है, जो पोएट की स्थिति है, कवि की जो स्थिति है, कवि अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि फ्रेश स्प्रिंग, तरोताजा बसंत, बसंत के समय में जब हम बहुत प्रसन्नता पूर्वक चारों तरफ खिले हुए फूलों को देखते हैं। नाउ लेखक पोएट डिस्क्राइबिंग अबाउट दैट कि फ्रेश स्प्रिंग, तरोताजा बसंत, एंड समर, और गर्मी का मौसम, एंड और विंटर, सर्दी की घोर तुषार। और तरोताजा बसंत, गर्मी का मौसम और सर्दी की तुषार मूव, हिलाती है माई, मेरे फैंट हार्ट, मेरे दुखी हार्ट, हृदय को। फैंट का मतलब कमजोर होता है, लेकिन हृदय यहाँ पर कमजोरी का आशय, हृदय की कमजोरी का आशय यह है कि हृदय उस समय बहुत दुखी मन में है। तो कहते हैं कि मुंह हिलाता है माई फैंट हार्ट, मेरे दुखी हृदय को, विथ ग्रीफ, दुख से। तरोताजा बसंत, गर्मी का मौसम और सर्दी की तुषार मेरे हृदय को, मेरे कमजोर हृदय को दुख से हिलाती है। बट लेकिन विथ डिलाइट, लेकिन प्रसन्नता से नो मोर, नहीं, ओह, अरे, नेवर मोर, कभी नहीं।
लेखक मतलब कवि कहते हैं कि उनके पास मात्र दुख है और कहते हैं कि दिन और रात्रि से प्रसन्नता जा चुकी है और जब आने वाला जो बसंत ऋतु है, गर्मी का मौसम है और सर्दी की जो तुषार है, यह मेरे दुखी हृदय को दुख से हिलाती है लेकिन प्रसन्नता से नहीं, अरे कभी नहीं। तो इस प्रकार से लेखक अपनी भावनाओं को इस पाठ के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आप लोग इस पाठ को पढ़िए और एंड जस्ट एंजॉय दिस लेसन एंड रिमाइन विद दिस चैनल। वी शैल वंस अगेन मीट हियर। थैंक्स।